कल भी हमारे पास कुछ सज्जन आए थे, अपने बच्चों को मेरे ही सामने हरासमेंट कर रहे थे, बहुत जबरदस्त। हमने कहा ये उचित नहीं है, अपने बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, और दुख वाली बात तो अपने बच्चों के सामने कभी कहिए ही मत। घर परिवार संसार में कौन क्या है, कैसे है, किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, आपके बच्चों तो किसी सूचना न मिले। बच्चों को निश्चिंत छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करें। आपस में तनाव भी हो तो वो तनाव बच्चों को न पता चलने पाए। लड़ना अगर जरूरी है तो बच्चे स्कूल चले जाएं, उस समय लड़ लें, आने के पहले दोनों मुस्कुराएं, पता ही नहीं चले कि हुआ क्या घर में। तब बच्चे बड़े ही पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए मिलेंगे। कभी लड़ाई ना देखें, कभी झगड़ा ना देखें, कुकर्म कुसंगति, किसी के खिलाफ बोलना, निंदा शिकायत और ईर्ष्या से दूर रहें, वह बच्चे बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, उनकी मानसिकता बहुत विकसित होती है। बच्चों को अवसर देने की आवश्यकता है। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे ही खराब चल रहे हो, संस्कार सीख रहे, जरूरत है बड़े भी गलत कर रहे हैं, बड़ों को भी संभालना उतना ही है। बच्चे अपने आप अनुसरण करेंगे, बच्चे तो फॉलो करते हैं, जो आप करेंगे वो बच्चे करेंगे। और हम इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, बहुत भाग्यशाली। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे बच्चे सभी को हो। हमारी पत्नी और हम में कभी कोई तू मैं में हुआ, आज तक हमारे बच्चे नहीं सुने, जाने ही नहीं। कोई मतभेद कभी हुआ हो किसी को पता ही नहीं। कोई दुख, कोई चिंता, कोई शोक संताप, किसी की खबर बच्चों के समक्ष कभी बात ही नहीं, एकदम निश्चिंत। और भगवान की कृपा से, आप सबकी दुआ से अपने आप ही रास्ते पर चल रहे हैं, अपने आप ही, बिना कुछ कहे, बिना समझाए, बिना बोले, जहां पहुंचना है अपने आप ही पहुंच रहे हैं, स्वतः पहुंच रहे हैं। अब बड़े संस्कारिक पहुंच रहे हैं। हमने कभी बच्चे को नहीं कहा बेटे को कि बेटा तुम प्रणाम करो, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। लेकिन बेटा इतना ऐसा निकला कि सुबह उठता है, अगर मिलता है, अगर हम वहाँ हैं, सुबह उठते ही दंड प्रणाम आकर के आशीर्वाद दिया जाता है। स्नान करने जाएगा तब फिर आके प्रणाम, स्कूल कॉलेज जाना है तो आकर के प्रणाम, जाते समय प्रणाम, रात में सोने जाता है तो पैर दबा के प्रणाम, सोते समय प्रणाम। जितनी बार मुलाकात होगी उतनी बार प्रणाम। और देखा है लोगों ने जो रहे हैं, कोई सिखाया हुआ नहीं, स्वतः संस्कार है। ये संस्कार हर बच्चों में आना चाहिए। वो आगे आगे पीछे पीछे बिटिया भी वही करती है। सुबह उठ करके प्रणाम करके जाएगा, स्नान ध्यान करके सबसे पहले गणेश स्तोत्र का पाठ करेगा, गणेशाष्टकम पाठ करके एक अगरबत्ती दिखा के तब जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पंडित बन रहा है, MBBS कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है। और हॉस्टल में रहता है गुड़गांव में, हॉस्टल में सारे बच्चे अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग तरीके से चलते हैं, वो अपने तरीके से चलता है। वहां भी छोटा सा इतना मूर्ति ले गया गणेश जी का, उनका रोज पूजा कर। उसके संग के बच्चे कई लोग फेल करके फर्स्ट ईयर में ही रख गए, ये सेकेंड ईयर में पहुंच गया। पूछने लगे अत्रे तुम कैसे, कहे तुम लोग तो भगवान का नाम नहीं लेते हो, नास्तिक हो तुम, रुक जाओ। लोगों को भी समझाता है। ये सबके अंदर होना चाहिए, प्रत्यक्ष उदाहरण है मेरे पास। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कल भी हमने कहा कि प्रणाम करवाइए, उससे संस्कार दीजिए। जब हम खुद अपने आप को बच्चों के सामने कभी उसकी निगेटिव बातों को उसके सामने, किसी के सामने शिकायत रूप में, कभी कोई माता पिता अगर कह के सोचता हो कि हम बच्चे में सुधार कर लेंगे, उस बच्चे में सुधार नहीं होगा। अगर उसकी शिकायत कहना भी हो किसी से, उसकी अनुपस्थिति में कहिए, उसकी उपस्थिति में मत कहिए। उपस्थिति में कहने पर बच्चे और ढीठ हो जाते हैं। अभी तक तो यही जानते, अब ये भी जान गए, क्या फर्क पड़ता है, चलो उसकी अनुपस्थिति में समझाएंगे, फिर वो व्यक्ति अकेला में समझाए, अगर संस्कार दे, बच्चों पर असर पड़ेगा। जलील न करें, प्रयोग करके देखें, बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। बड़ा मनोवैज्ञानिक रीजन है यह, बच्चे सुधर जाएंगे।